भारतीय जनता पार्टी अपनी असफलता और कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए तरह तरह के तिकड़म और साजिश करती रहती है। कभी हिंदू मुस्लिम, कभी मस्जिद मंदिर मामले को लेकर भाजपा आती है। अगर इसी प्रकार से हर मस्जिद में मंदिर खोजने का सिलसिला जारी रहा तो आगे आने वाले दिनों में हर मंदिर में लोग बौद्ध मठ खोजना शुरू कर देंगे। कि जिनके दिमाग में गोबर भरा है वो हमारे बयान को बकवास कहेंगे ही कहेंगे। घर वापसी का जब घर ही नहीं रह गया, न वहाँ बाबा साहब का मिशन है, न मनोहर श्याम का सामाजिक परिवर्तन आंदोलन है, और जिसके नाते बीएसपी आज खत्म हो चुकी है, वहाँ जाने का औचित्य क्या है? कांग्रेस पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए लीडर अपोजिशन के रूप में ये भूमिका राहुल गांधी जी को मिली हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय शोषित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो कि इस समय इनका बयान लगातार सुर्खियों में है, चाहे सोशल मीडिया की आप बात कर लीजिए या फिर टीवी चैनलों की। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका एक बयान जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है कि मस्जिदों में मंदिर खोजना बंद करें, नहीं तो वहाँ से भी जो है वो बौद्ध निकल आएंगे। तो क्या लग रहा है आपको कि ये जो बयान है ये कहीं ना कहीं, क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान देखने को मिला, बटेंगे तो कटेंगे, और आपका भी ये बयान, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी असफलता और कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए तरह तरह के तिकड़म और साजिश करती रहती है। आज बेरोजगारी, महंगाई, किसान समस्या, महंगी शिक्षा, अस्पतालों से दवाओं का गायब होना, ईवीएम का दुरुपयोग, जातिवार जनगणना, आरक्षण के साथ खिलवाड़ करना, इस पर बहस न हो, इसलिए कभी हिंदू मुस्लिम, कभी मस्जिद मंदिर मामले को लेकर भाजपा आती है। यहाँ तक कि इनके इस कृत्य से नाराज होकर के एक बार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा था कि लोगों को हर मस्जिद में मंदिर खोजने से बचना चाहिए। मेरी भी यही मान्यता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन जिस धार्मिक स्थल की जो भी यथास्थिति रही है, हूबहू लोगों को उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए, जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा आपस में बना रहे। तो आपको क्या लग रहा है कि संभल में जो सर्वे के दौरान हिंसा हुई, इसके बाद फतेहपुर में भी कल बुलडोजर की कार्यवाही हुई है, मंदिर का पिछला हिस्सा तोड़ दिया गया है, और अब अटाला मस्जिद जो कि जौनपुर में है उसमें भी मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, तो ये सारे दावे झूठ हैं? देखिए, दावे का कोई मतलब नहीं है, ये गड़ा मुर्दा उखाड़ना है, और गड़ा मुर्दा उखाड़ना हम समझते हैं ये राष्ट्र के लिए घातक होगा। और साथ ही साथ इसीलिए मैंने कहा कि लोगों को हर मस्जिद में मंदिर खोजना बंद कर देना चाहिए। अगर इसी प्रकार से हर मस्जिद में मंदिर खोजने का सिलसिला जारी रहा तो आगे आने वाले दिनों में हर मंदिर में लोग बौद्ध मठ खोजना शुरू कर देंगे, क्योंकि जग जाहिर है कि बहुतेरे मंदिर बौद्ध मठ तोड़ के बनाए गए हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, ये 12वीं शताब्दी के पहले सब बौद्ध मठ थे। 12वीं शताब्दी में इनको हिंदू मठ बनाया गया। तो इसलिए अभी तो हमने कुछ उदाहरण दिए हैं। सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे, कहां गायब हो गए? इन लोगों ने उसको मंदिर का रूप दिया। तो इसलिए अच्छी बात यह होगी कि गड़े मुर्दे से लोग बचें, उखाड़ने से बचें, जिस धार्मिक स्थल की जो भी यथास्थिति है उसको उसी रूप में स्वीकार करें, जिससे कि शांति, अमन, चैन, भाईचारा बना रहे, आपसी सौहार्द बना रहे, और सबको साथ लेकर के देश को हम बेहतरी के रास्ते पे आगे ले जाएं। लेकिन अब
विपक्ष के नेताओं का आप जो ये बयान दिए हैं इसे विवादित करार दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के बयान आए दिन देते रहते हैं। इससे पहले भी राम मंदिर को लेकर आपने ये टिप्पणी की है, ऐसा भी कहा जा रहा है। ऐसा है, पहली बात तो ये कि जिनके दिमाग में गोबर भरा है वो हमारे बयान को बकवास कहेंगे ही कहेंगे। जिनको न इतिहास का ज्ञान है, ना कुछ जानकारी है, न पढ़ना चाहते हैं, बकवास करते हैं। मैं जब भी कुछ बोलता हूँ ऐतिहासिक साक्ष्य के साथ बोलता हूँ। मैं इसके पहले भी ऐतिहासिक साक्ष्य के साथ ही कहा था कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ, पुरी, रामेश्वरम ये सब पहले बौद्ध मठ थे। लेकिन भाजपा जो नई प्रथा शुरू की है मस्जिद में मंदिर खोजने का, इसी प्रथा का अनुसरण करते हुए आगे आने दिनों में लोग मंदिरों में फिर बौद्ध मठ खोजना शुरू कर देंगे। इसलिए भाजपा को इस प्रकार के घृणित हरकतों से बाज आना चाहिए। अच्छा, इसी के साथ साथ सोशल मीडिया पर आज सुबह से या यूं कहूं कि कल शाम से एक चर्चा हो रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में एक बार वापस घर वापसी कर सकते हैं क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से? क्योंकि आधिकारिक तौर पर तो ना आपकी तरफ से बयान दिया गया है और ना ही बीएसपी की तरफ से कोई बयान आया है, लेकिन चर्चाएं सोशल मीडिया पर इसको लेकर खूब हो रही हैं। ये बकवास है, इस बार कुछ नहीं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य घर वापसी नहीं करेंगे, बीएसपी में नहीं जाएंगे? जब मैंने खुद पार्टी बनाई है तो घर वापसी क्या, जब घर ही नहीं रह गया, न वहाँ बाबा साहब का मिशन है, न मनोहर श्याम का सामाजिक परिवर्तन आंदोलन है, और जिसके नाते बीएसपी आज खत्म हो चुकी है, तो वहाँ जाने का औचित्य क्या है? तो बीएसपी का खत्म होने का कारण क्या है? क्योंकि इससे पहले के अगर चुनाव में देखा जाए 2012 के बाद से अगर देखा जाए तो लगातार बीएसपी धीरे धीरे पीछे होते जा रही है, और हाल ही में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें उसके नतीजे सबने देखे। कहाँ कमी रह गई है मायावती? इसकी जवाबदेही आपको बहन जी से पूछना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो बेहतर बताएंगी कि बीएसपी का ये बुरा हाल क्यों। अच्छा, इंडिया गठबंधन को लेकर अगर बात किया जाए तो अब जिस तरीके से ममता बनर्जी को लीडरशिप का उन्होंने कहा है कि मैं लीडर बनना चाहूंगी, इसके साथ तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बाकी सबका समर्थन मिल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि टीम लीड करने के लिए इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी कैसी रही? भाई देखिए, सभी लीडर तो है ही हैं। ममता बनर्जी को लीडर होने से कौन नहीं मानता? लालू प्रसाद जी को नेता तो सभी मानते हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी मुख्यमंत्री जी नेता तो है ही हैं। तो ये अपने अपने पार्टी के तो नेता सब है ही हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के लोगों को नेतृत्व इसलिए दिया गया कि कांग्रेस पूरे देश में है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। कांग्रेस पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए लीडर अपोजिशन के रूप में ये भूमिका राहुल गांधी जी को मिली हुई है। लेकिन रामगोपाल का हाल ही में बयान है, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए हाल ही में लोकसभा चुनाव की, चाहे मध्य प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ का हो, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का भी हाल ही में हुआ विधानसभा चुनाव, इसमें कांग्रेस पार्टी काफी पीछे दिखाई दी। पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी आज भी कांग्रेस है। अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद केवल उनके अपने अपने प्रदेशों में है। अभी भी कांग्रेस की कई प्रदेशों में सरकारें हैं और देश के सभी प्रदेशों में कुछ न कुछ उसका है। इसलिए कांग्रेस को आप 100% नकार नहीं सकते, सच को स्वीकारना होगा। जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसी के नेता को लीडर पोजीशन बनाया जाता है। तो एनडीए का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई हो सकता है, लेकिन पार्लियामेंट में लीडर पोजीशन तो राहुल गांधी होंगे, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। इसलिए उस पर कोई बहस की आवश्यकता नहीं। अच्छा, अगर बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने इस समय जो है एक योजना लाई है, नाकाबंदी योजना, जिसमें क्राइम जीरो टॉलरेंस नीति जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उसको कम करने के लिए, क्राइम के ग्राफ को कम करने के लिए उन्होंने नीति लाई। क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में ये नीति, ये जो नाकाबंदी योजना है, ये सक्सेसफुल रहेगी, काम आएगी? अभी केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा क्राइम
पूरे देश में मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा क्राइम उत्तर प्रदेश में है। तो कागजी घोड़े दौड़ाने से क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। क्राइम कंट्रोल करने के लिए निष्पक्ष भूमिका में मुख्यमंत्री जी को आना पड़ेगा, बिना जातीय भेदभाव के, बिना धार्मिक भेदभाव के सबके साथ समान व्यवहार करना पड़ेगा, तब जाके क्राइम कंट्रोल होगा। केवल बकवास करने से क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकता। अच्छा, अब आपकी और आपकी पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं आगे, क्योंकि विधानसभा का चुनाव भी नजदीक है, 27 का चुनाव, तैयारियां सभी पार्टियों ने लगभग शुरू कर दी सभी तैयारी हमारी 27 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए की जा रही है, और एक एक करके आपके सामने रणनीति का खुलासा भी होगा। देखिए, आप थे हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की, संभल से लेकर अटला मस्जिद तक, और इसके साथ ही साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जिस तरीके से नाकाबंदी योजना लाई है उसको लेकर भी इन्होंने अपनी राय दी। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ मैं आकांक्षा सिंह, TV 24 नेटवर्क से लखनऊ।